जय माता दी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि कब आ रही है और इन दिनों में क्या करना चाहिए, कुछ सावधानी की बात करेंगे, कुछ उपाय की बात करेंगे, कुछ साधना की बात करेंगे। गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो और आपके कार्य हो, इस बारे में बात करेंगे। जैसे गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 19 तारीख को। 19 तारीख मतलब कि 19 जनवरी 2026 सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और ये रहेगी 17 जनवरी 2026 मंगलवार तक। गुप्त नवरात्रि में वैसे 10 विधाओं की पूजा आराधना की जाती है और किस तरह से पूजा आराधना करें वो भी बात करेंगे। और ख़ास जैसे इसके विशेष रूप से इस नवरात्रि में तंत्र मंत्र क्रिया होती है, आध्यात्मिक क्रिया होती है, इससे आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण पर्व रहता है गुप्त नवरात्रि का। साधक लोग गुप्त रूप से पूजा आराधना करते हैं, माँ की साधना करते हैं। हम उस विषय में बात नहीं करेंगे। अगर आप साधक हैं, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम बात करेंगे नॉर्मल रूप से आप किस तरह से पूजा आराधना कर सकते हैं और अपने दुख दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, माँ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि माघ माह की नवरात्रि और आषाढ़ माह की नवरात्रि में जो कि गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है, माँ की गुप्त रूप से पूजा आराधना करने से, दिव्य स्वरूप की पूजा आराधना करने से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। और ये महापर्व है गुप्त रूप से पूजा आराधना करने से। मतलब कि आप जैसे सिंपल रूप से भी पूजा आराधना कर रहे हैं, गुप्त रूप से कोई मंत्र जाप भी कर रहे हैं नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आप किसी को बताए भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मौन रहकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मतलब कि ध्यान कर सकते हैं माता का। मौन रहकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मन में मानसिक रूप से भी आप मतलब कि जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको शक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर आपके पास कोई गुरु है और आपको अच्छे से कोई गाइड कर रहा है तो उनकी शरण में जाकर भी आप आराधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 का आप ध्यान करते हुए 10 विधाओं की साधना से आप जुड़ सकते हैं और आप कर सकते हैं। पर हम यही कहेंगे, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो गुप्त नवरात्रि में सिर्फ थोड़े से नियमों का पालन करें, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। जैसे क्या करना चाहिए, गुप्त नवरात्रि है जो प्रारंभ हो रही है 19 तारीख से, तो इस दिन से लगातार 27 तारीख तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें। अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। आप इस तरह से भी, आप जैसे नवरात्रि में सामान्य नवरात्रि आती है तो उसमें पूजा आराधना करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इससे मंत्र का जाप करें और मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है ना। आप जैसे कि कौन कौन सी नव देवियों की पूजा की जाती है नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, इस विषय में हम बात करेंगे। माँ काली की पूजा आराधना की जाती है, शक्ति और प्रचंड का प्रतीक मानी गई है। माँ काली की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है। तारा देवी की पूजा की जाती है। तारा देवी वाणी और ज्ञान की देवी है। आपको ज्ञान और वाणी आपकी अच्छी होती है जब तारा देवी की पूजा आराधना की जाती है। अब त्रिपुरा सुंदरी, इनकी पूजा करने से सौंदर्य की और आनंद की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड से को नियंत्रित करती है ये माँ और आपको ब्रह्मांडिक शक्ति से जोड़ती है इन माँ की पूजा आराधना करने से, भुवनेश्वरी माँ की। छिन्नमस्ता देवी अहंकार का नाश करती है और आगे आपको बढ़ाती हैं। त्रिपुरा सुंदरी की पूजा आराधना करने से परिवर्तन होता है और आपके अंदर जो उग्रता है वो भाव कम होता है। धूमावती माता की पूजा आराधना करने से जो कष्टों का नाश करती है, आपके कष्ट को हरती हैं। आप धूमावती माता की पूजा आराधना करते हैं तो माँ बगलामुखी पूजा आराधना करते हैं तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, शत्रु का नाश होता है और आपको शक्ति प्राप्त होती है माँ बगलामुखी पूजा आराधना से। मातंगी माँ की पूजा आराधना से संगीत कला की देवी, आपको संगीत में कला में रुचि है तो आप ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। और आगे की बात करें कमला माँ की। माँ कमला माँ की पूजा आराधना से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस तरह से 10 विधाओं की पूजा आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। आपको अगर पूजा आराधना का कोई भी चीज़ पता नहीं है तो आप सिर पर दीपक लगाइए और आसन पे बैठ जाइए पूर्वमुखी होकर अपने घर के मंदिर के सामने। और आप इन देवियों के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या आप इनका नहीं कर सकते तो नवान मंत्र का, माँ दुर्गा जी के नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं भाव से। और सिर्फ यही जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, उस कामना को कहते हुए जो भी संकट आ रहा है आप पे उसको दूर करने के लिए। नहीं, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आप माँ बगलामुखी की आराधना कर सकते हैं
और उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कभी कोई आपके जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आप माँ काली की पूजा भी कर सकते हैं। उससे शक्ति की प्राप्ति होती है और आपके सारे कार्य भी बनते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पर हम सिंपल रूप से पूजा आराधना की बात करेंगे। आप सिंपल रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। साथ में अगर आप साधक हैं तो साधना के रूप में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन दिनों में, इन 9 दिनों में आप क्या करें, गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें। अपने मंत्र में अपने मन में मानसिक रूप से आप जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें, जिससे आपको शक्ति मिलेगी। और अपने चक्रा को बैलेंस करें। आप योगा ध्यान जरूर करें। आप अगर योगा ध्यान करते हैं, चक्रा के बीच मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी चक्रा बैलेंस होगा। चक्रा बैलेंस होने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस नवरात्रि में जैसे गुप्त नवरात्रि, इसमें सात्विक रहिए। सात्विक से मतलब कि आपको गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है। आप व्रत उपास नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर आप सात्विक रहिए। और साथ में सात्विक के साथ में आप प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। बिल्कुल सात्विक रहेंगे और आप सिर्फ योगा ध्यान करेंगे, अपने चक्रा बैलेंस पर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति बढ़ेगी और जीवन की परेशानी भी आपकी दूर होगी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना, गुप्त नवरात्रि की, जो कि 19 तारीख से प्रारंभ हो रही है। अच्छे भाव से आप पूजा पाठ जाप जरूर करें। धन्यवाद।